तो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर 1 सॉल्यूशन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.10 करने जा रहे हैं। तो इन टेक्स्ट 1.10 बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर यानी कि आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 750 mmHg पर, वो दिया गया है 99.63 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। देखिए प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लेते हैं T0B से, तो 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 500 ग्राम पानी में कितना सुक्रोज ऐड किया जाए सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर जाए। यानी कि जो सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूट को ऐड करने के बाद क्योंकि सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाए। कितना सुक्रोज ऐड करें इसके लिए, यानी कि हमें यहाँ पर दिया है मास ऑफ वाटर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हम लिखते हैं WA 500 ग्राम। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है यानी कि TB आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों क्या होता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि आपने रिलेटिव लॉगरिथम भी पढ़ा होगा इससे पहले कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब किसी सॉल्यूशन में, देखिए सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, वाटर ही मान लेते हैं। वाटर में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। और हम सभी जानते हैं बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जिस टेम्परेचर पर इक्वल होता है वही टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अब ध्यान रखिए, अगर हम किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब हमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए उसको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ऑलरेडी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमें उसे एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ रही है उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए। तो इसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा TB इसको बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए पहले सॉल्यूशन का सपोज दैट बॉइलिंग पॉइंट था 99 डिग्री सेल्सियस और आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है तो अब ये हो गया 99.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो जितना बड़ा है, जितना इंक्रीमेंट हुआ है वही उसका क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके। तो हम यहाँ पर डेल्टा TB कैसे कैलकुलेट करेंगे, TB माइनस T0B, एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा TB कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B। कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस 99.63, ये आ जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। सुक्रोज का वेट बताना है कि कितना सुक्रोज ऐड करना है आपको 500 ग्राम वाटर में कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। यानी कि आप सुक्रोज क्या, सॉल्यूट का वेट आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। यहाँ पर M क्या है, मोलैलिटी। KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखिए KB यहाँ पर वाटर के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है। ये वैसे आपको गिवन होता है, लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए KB जो होता है वाटर के लिए होता है 0.52 kg मोल इनवर्स। ठीक है। तो अब आपको इस फॉर्मूले से मोलर मास कैलकुलेट करना है यूरिया का।
तो यह मोलिलिटी का फॉर्मूला आप लगा देंगे। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कहाँ पर है, देखिए डब्ल्यू ए, लेकिन ये ग्राम में गिवन है। केजी में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं डब्ल्यू बाय एम। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके आ जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी बाय डब्ल्यू ए बाय 1000। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब डब्ल्यू ए ग्राम में है। ठीक है, किलोग्राम में लाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो एज इट इज ग्राम में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टीबी आपके पास कितना है 0.37, के बी कितना है 0.52, डब्ल्यू बी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1000 एज इट इज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। वैसे तो आप सभी मोलर मास कैलकुलेट करना जानते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, सॉरी सुक्रोज है यहाँ पर, यूरिया नहीं है, सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, कार्बन 12 है तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और 12 ही कार्बन है तो 12 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 22 हाइड्रोजन है तो 22 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 11 ऑक्सीजन है तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 11। इसे सॉल्व करेंगे 342 ग्राम पर मोल आएगा आपका। तो मोलर मास आपका कितना आ गया है सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल इंटू डब्ल्यू ए कितना गिवन है आपको, डब्ल्यू ए गिवन है आपको 500। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसे आप इससे 2 से कैंसिल करेंगे तो 171 आएगा। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू है 0.37 इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू डब्ल्यू बी बाय 171। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा 0.37 इंटू 171, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा 0.52 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 121.67 ग्राम। तो ये आपका है मास ऑफ सुक्रोज। इतना सुक्रोज आपको ऐड करना पड़ेगा 500 ग्राम में, और सॉल्यूशन आपका 99.63 की जगह 100 पर बॉईल करने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट इंटेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।